हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक मैं हूं डॉक्टर हिरा और आज मैं डिस्कस कर रही हूं HR20 ड्रॉप्स को। व्यूअर्स, HR20 ड्रॉप्स यूज़ होते हैं सियाटिका पेन के लिए, जिसे सियाटिका पेन भी कहते हैं। कुछ लोग सियाटिका बोलते हैं, कुछ सियाटिका कहते हैं। आम अल्फाज में या उर्दू ज़बान में इसे अर्कुल निसा का दर्द भी कहते हैं। व्यूअर्स, इस दर्द की बहुत सी वजूहात होती हैं। सियाटिका हमारी जो बॉडी में सबसे बड़ी जो नर्व्स होती है, लार्जेस्ट नर्व जिसे कहते हैं, वो है सियाटिका नर्व। ये बनती है 5 हमारी नर्व्स रूट्स होती हैं जिनके यूनियन से सियाटिका नर्व की फॉर्मेशन होती है। और ये हमारे जो हिप होते हैं इनके दरमियान से 2 हिस्सों में डिवाइड होके, यानी इनकी 2 ब्रांचेस बन जाती है। 5 नर्व की यूनियन से बनती है और हमारी लोअर जो स्पाइनल कॉर्ड का जो लोअर पार्ट होता है ये यहाँ से शुरू होके दोनों ब्रांचेस में डिवाइड होके दोनों लेग्स की तरफ हमारे हिप्स के दरमियान से गुजरती हुई जाती हैं। तो अगर इन नर्व्स की जो ये पास हो रही होती है डीपली हमारे जो हिप्स हैं उनके अंदर की जो एरिया है वहाँ से डीपली अंदर मसल्स में जब ये गुजर रही होती हैं, तो अगर किसी भी वजह से ये कंप्रेस हो जाए, इनमें कंप्रेशन आ जाए, तो फिर सियाटिका पेन की ये वजह बनती है। अगर हमारी सियाटिका नर्व में कंप्रेशन आ जाए किसी भी वजह से, बाज़ों का इसकी रीज़न ये भी हो जाती है कि जब हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है इसकी जो लोअर पार्ट है इसमें अगर जो डिस्क स्लिप कर जाए, डिजनरेशन हो जाए उसकी, तो ये भी एक कॉज या रीज़न बन जाता है सियाटिका पेन का। तो दोस्तों, हम आज देखते हैं कि HR20 ड्रॉप्स की इंडिकेशन को कि सियाटिका पेन की कौन कौन सी सूरत हाल में ये इफ़ेक्टिव है और उसके साथ साथ और कौन सी चीज़ों के लिए ये मददगार है। तो दोस्तों, सियाटिका पेन जो लेग में जारी हो, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ़्ट हो, पूरी नीचे फुट तक पेन आपको उठती हो और बहुत भारीपन महसूस होता हो उस टांग में, तो HR20 ड्रॉप्स उसको रिकवर करते हैं, उस सूरत हाल में इफ़ेक्टिव है। इसके साथ अगर मसल की स्टिफनेस यानी कि सख्ती आ जाए आपके मसल्स में, दोनों में से किसी भी टांग में या लोअर बैक पार्ट में स्टिफनेस आ जाती है मसल में या फिर जॉइंट में, तो ये HR20 ड्रॉप्स उसको भी रिकवर करते हैं। प्लस के बोन्स डिफॉर्मिटी हो जाती है एजिंग की वजह से। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें मालूम है कि हमारी जो हड्डियां हैं वो भी उम्र रसीदा हो जाती है, उनमें डीजनरेशन शुरू हो जाती है, तो HR20 ड्रॉप्स उनको भी रिकवर करती है। इसके साथ अगर हमें थकावट बहुत महसूस हो रही है, कोई भी ऐसा पेशेंट सियाटिका का कि जब उसको दर्द नहीं भी हो रहा उस वक्त भी उसका जिस्म बहुत रेस्टलेसनेस फील कर रहा है, बहुत थकावट फील कर रहा है, तो HR20 ड्रॉप्स उसको भी रिकवर कर देते हैं। अब हम चलते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन ऐड की गई हैं। तो जो सबसे फर्स्ट मेडिसिन इसमें ऐड की गई है व्यूअर्स, वो है कोलोसैंथिस। कोलोसैंथिस अगर मसल्स कंट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खिंचाव पाया जा रहा है मोस्ट स्पेशली लिम्स में, और क्रैम्प उठ रहे हैं, हिप वाली साइड पे क्रैम्प बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, और ऐसा क्रैम्प उठता है जो हिप से उठ के नीचे फुट तक हमारे जाता है, पूरी टांग में फैल जाता है, तो ऐसी सियाटिका पेन में कोलोसैंथिस बहुत इफ़ेक्टिव है। प्लस के या तो फुट में नहीं जा रहा तो वो नी यानी कि हमारे घुटने तक ठहर जाता है हमारे हिप से शुरू होकर, तो उसमें भी कोलोसैंथिस इफ़ेक्टिव है। और मोस्ट स्पेशली अगर जो हमारी लेफ़्ट लेग है, बाईं हमारी टांग, उसमें हमारी सियाटिका का दर्द उठता है तो कोलोसैंथिस उससे रिकवर करता है। और ऐसा पेन सियाटिका का टांग में जब आपके उठ रहा है उसको हम अगर बहुत ज़ोर से प्रेस करते हैं, कोई भारी प्रेशर डालते हैं, तो उससे दर्द को आराम आए, लेकिन अगर कोई चीज़ हल्की सी टच कर जाए तो उससे तकलीफ़ में इजाफा हो जाए, ऐसी सूरत हाल हो, ऐसी सिम्टम शो हो रही हो, तो कोलोसैंथिस उसको रिकवर करती है। नेक्स्ट है गोल्थेरिया। तो अगर इन्फ्लेमेटरी रूमेटिज़म हो गया है आपको, यानी इन्फ्लेमेशन पाई जा रही है आपके लोअर जो लिम्स हैं उनमें, मसल्स में, जॉइंट्स में, टिश्यूज़ में, अगर आपकी इन्फ्लेमेशन हो गई है उसकी वजह से सियाटिका नर्व डिस्टर्ब हो रही है, तो उस पेन में आपको ये मेडिसिन रिकवर करेगी। नेक्स्ट है मैक्रोटीनियम। मैक्रोटीनियम
दोस्तों मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं और कंट्रैक्ट ऐसे कर रहे हों कि आपको sciatica पेन जब उठती है तो मसल्स की टीयरिंग यानी कि तोड़ फोड़ की जैसी तकलीफ़ हो तो ये उसे रिकवर करती है। नेक्स्ट है मैगफॉस, इसमें ऐड की गई है। तो sciatica पेन जिसमें जो फीट की तरफ जो वाला हिस्सा है, फीट की तरफ, वहाँ जब पेन पहुँचती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और पेन ऐसे होती है जो अचानक जिसे कह लें कि इधर उधर अचानक उसकी मूवमेंट हो जाती है किसी चीज़ की। हम कहें कि अचानक एक तरफ बढ़ गई नीचे की तरफ या अचानक ही ऊपर की तरफ बढ़ गई है तो उसमें ये इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट इसमें मेडिसन है रस्टॉक्स। तो दोस्तों ऐसी पेन sciatica की जिसमें गर्माइश भी आपको बहुत ज़्यादा फील होती हो, स्वेलिंग हो गई हो जॉइंट्स के ऊपर और टेंडर लिगामेंट्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गए हों, इफ़ेक्ट हुए हों उनसे, और जो लिम्स हैं उनमें सख्ती आ जाए या पैरालाइज्ड हो जाए तो रस्टॉक्स उसमें भी इफ़ेक्टिव है। प्लस ये कि जब पेन होती है तो अगर वो पेशेंट कोल्ड फ्रेश एयर में जाता है, ठंडी हवा में, जैसे अक्सर लोगों को तकलीफ़ होती है तो वो कहते हैं हम खुली हवा में जाते हैं तो हम बेहतर महसूस करते हैं, तो रस्टॉक्स में ऐसा नहीं होता। इसमें ये होता है कि जब पेशेंट खुली हवा में जाता है तो उसकी जो तकलीफ़ है वो बढ़ जाती है, इवन कि उसको अपनी स्किन पेनफुल फील होने शुरू हो जाती है। तो रस्टॉक्स ऐसे पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। और पेन का ये है कि पेन जो थाई वाला पार्ट है, थाई से जब नीचे की तरफ जाती है तब उनको टीयरिंग पेन फील होती है। और इसके साथ जो नाइट टाइम होता है उसमें भी पेन अगर ज़्यादा होती है, दिन के मुकाबले में रात में ज़्यादा होती है, तो तब भी रस्टॉक्स हेल्पफुल है। लास्ट मेडिसिन जो इसमें ऐड की गई है व्यूअर्स वो है सैलिक्स एल्बा। सैलिक्स एल्बा को हम कहेंगे कि sciatica पेन के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, या फिर अगर किसी भी पेशेंट को जॉइंट्स का भी मसला है, चाहे वो रिस्ट जॉइंट हो, एल्बो जॉइंट हो, नी जॉइंट हो, कोई भी जॉइंट हो, तो वहाँ पे पेन है तो HR20 ड्रॉप्स उसमें भी हेल्पफुल है। अगर आपकी जो कंडीशन है वो काफ़ी पुरानी है sciatica की तो आप इन ड्रॉप्स को दिन में 2 to 3 आवर्स के बाद, 2 से 3 घंटे के बाद रिपीट भी कर सकते हैं। नहीं अगर कुछ टाइम है तो आप इसे दिन में 3 दफ़ा या सिर्फ 4 दफ़ा लें और कुछ अर्से तक रेगुलर इस्तेमाल करें ताकि अच्छे इफ़ेक्ट्स आपको मिल सकें। यूज़ करेंगे आप इसके 10 to 15 ड्रॉप्स, हाफ कप वाटर ले लें, पानी देखें कि फ़्रेश हो, बॉयल हो तो बेहतर है। आप इसे यूज़ करें, इंशाल्लाह कुछ टाइम के अंदर आपको बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू।